वाह, क्या बजाया है भाई। किसी खास के लिए बजाया होगा। मैं आपकी बात को समझा नहीं। इनके कहने का मतलब है कि इतनी सुंदर धुन बजा रहे हैं तो माँ के लिए तो नहीं बजाई होगी। माँ को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? को हर्ट करता हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम मेरी बात सुनो। माँ को कुछ नहीं हुआ है, माँ बिल्कुल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। तुम मेरी तरफ देखो, देखो मेरी तरफ। अभिमन्यु, माँ ठीक है। अभिमन्यु ठीक है, वो मेरे साथ उल्टी गिनती करो। 5 4 3 2 1। मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ। बहुत से डॉक्टर्स और नर्सेज ने अभिमन्यु का केस हैंडल करने से मना कर दिया, ये कहकर दैट ही इज टू डेंजरस, वो कभी भी किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन जब से मैंने उसे थोड़ा सा जाना है, मैंने उसकी केयरिंग और सेंसिटिव साइड देखी, एंड दैट गिव्स मी होप कि वो ठीक हो सकता है। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि हमारे प्रोफेशन में इमोशनल होकर नहीं, रैशनल और प्रैक्टिकल होकर पेशेंट का इलाज किया जाता है। मैं जानती हूँ, लेकिन ना जाने क्यों अभिमन्यु के साथ मैं एक कनेक्शन फील करती हूँ। ऐसा लगता है जैसे हमारा कोई पुराना अधूरा रिश्ता है। मुझे ये नहीं पता कि अभिमन्यु पूरी तरह से कब ठीक होगा, ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे कुछ हो जाए। इसी बात पर अर्ज किया है इरशाद। इरशाद। सर जडेजा कभी कैच छोड़ नहीं सकता और इस नर्स का हौसला कभी कोई तोड़ नहीं सकता। वाह 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 वाह, इसी बात पर तालियां। Thank you so much, Abhimanyu, Niyati. Please join us in the audience. Good afternoon. हो गया है? Good afternoon, yes. Good afternoon, everybody. With that, I'd like to request the three of you all to please come up on stage and tell us a little more about the show. फॉर्म की उससे एक आइडिया तो आप लोगों को आ चुका होगा कि ये कहानी एक पेशेंट और एक नर्स की है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसे हम प्यार को नहीं चुनते हैं, प्यार हमें चुनता है होने के लिए। तो ठीक इसी तरह से शायद प्यार ने इन दोनों को चुना है एक दूसरे के साथ रहने के लिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नियति किस तरह से उसका सामना करती है और किस तरह से अभिमन्यु की ज़िंदगी में जो एक उतार चढ़ाव आता है कि इसे दिमागी प्रॉब्लम कहाँ से हुई, कैसे हुई, वो उसका साथ चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ नहीं छोड़ सकती, जैसा उन्होंने अभी प्रॉमिस किया सबके सामने। तो हम भी साथ छोड़ने नहीं देंगे। बोलते हैं ना, जो दो लोग होते हैं उनकी जो तकदीर होती है वो बहुत कुछ उनकी तकदीर में ऑलरेडी लिखा होता है। तो आप अपनी तकदीर से तो अभी नहीं जा सकते, जो तकदीर ने आपके लिए फ़ैसला कर रखा है उससे तो आप अभी जा नहीं सकते। तो ये दोनों भी अनजान हैं, एक ऐसे रिश्ते में दोनों आते हैं जहाँ से इनकी कहानी आगे की तरफ बढ़ती है। पहले पेशेंट और नर्स की कहानी होती है, फिर किस तरह से वो पति पत्नी में तब्दील होती है। और जब वो ये जानते हुए भी, नियति की जो एक वो है कि वो जानते हुए भी कि अभिमन्यु एक दिमागी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने प्यार का, अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है। और उसके साथ साथ उसको इस जर्नी में कैसे ये बात पता चलती जाती है कि इस दिमागी प्रॉब्लम
होने के पीछे, जो अभिमन्यु के साथ हुआ है, उसके पीछे भी एक कोई कहानी है जिसको वो बेसिकली अनफोल्ड करती है आगे की जर्नी में। तो यही है दो लोगों की प्यार की कहानी, जो थोड़े से बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ है, कुछ किस्मत कनेक्शंस हैं और बहुत सारा प्यार है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये चीज़ पसंद आएगी, ये कहानी पसंद आएगी। और जैसा कि अनुज ने कहा कि थोड़ा सा लुक एंड फील या जो ट्रीटमेंट है या जिस तरह से हम इस शो को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बेसिकली थोड़ा सा नॉट इन दैट टिपिकल सास बहू वाले जोन में नहीं है शो। थोड़ा सा एक लव स्टोरी है प्रॉपर तरीके की, और मतलब एक प्रेम कहानी है। मेरे लिए बहुत चैलेंज था कि कितने अलग तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी टीम, जी की टीम, हम सब, जतिन, पीयूष, हम सब ये कोशिश कर रहे हैं एक्टर्स कि इसको अच्छी तरीके से आप लोग तक पहुंचाया जा सके। थैंक यू। बिफोर योर लीव, इसके तुरंत बाद हम Q&A में घुसेंगे। सो उसके जस्ट पहले एक क्विक ग्लिम्स ऑफ द शो फॉर यू, सो दैट यू गेट अ होल कॉन्टेक्स्ट कि शो क्या है, कैसे है। सो इफ यू कैन प्लीज हैव, नहीं, इफ यू इट्स गोइंग टू प्ले आउट ऑन द स्क्रीन। सो आई थिंक मैं कर, नहीं सर, गाइस कैन वी हैव हेल्प? कभी ऐसा लगता है अचानक बदला के मौसम जिंदगी में होने वाले खूबसूरत बदलाव का इशारा कर रहा है। नियति, अकेली और वेट रॉक क्यों? क्योंकि तेरे वजह से 4 लोगों की नौकरी जो जाने वाली है। हॉस्पिटल के कुछ रूल्स पता है कि नहीं? हॉस्पिटल के रूल्स हमारे पेशेंट की खुशियों से बढ़कर नहीं। उन पेशेंट्स के ना अपनी अपनी फैमिली है भाई, जब उन्हें केयर नहीं है तो तू क्यों इतनी टेंशन ले रही है? छोटी छोटी खुशियां ना बड़ी बड़ी उम्मीदें जगाती हैं, और नर्स की तो जॉब ही यही होती है, अपने पेशेंट के मन में उम्मीदें जगाना। शायद यही फर्क है डॉक्टर्स और नर्सेज में। डॉक्टर्स बीमारी को समझते हैं और नर्सेज पेशेंट्स को। पर ये बात उस अकाउंटेंट का हम सालन को कौन समझाएगा? सारा बकबक बंद कर और चुपचाप चल। आनंद उसे लिफ्ट दे रहा था, ये नहीं कि उसके साथ आ जाए। आपकी बेटी ना 24 साल की हो गई है, आपको भी उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे नियति की शादी नहीं करवानी है। पर अगर किसी दिन नियति ने आपसे पूछ लिया कि उसके पिता उसकी शादी क्यों नहीं करवाना चाहते, तो क्या जवाब देंगे? क्या उसे सच्चाई बता पाएंगे आप? मुझे तो बस सोच सोच के चिंता होती है कि किसी दिन अगर नियति को उसके दिन का सच पता चला, उस पर क्या बीतेगी। ओलंपिक्स की तैयारियां चल रही हैं, पर वो तो खत्म हो गए। ओलंपिक्स में ये सारा करतब दिखाना तुम्हारा पार्ट टाइम जॉब है, राइट? मेरी छतरी पेट में अटक गई है। ये अम्ब्रेला है ना, मतलब सिंड्रेला की सैंडल तो नहीं है जिसके बिना तुम घर नहीं जा सकती हो। वो स्पेशल अम्ब्रेला है क्योंकि मेरे पापा ने दी है, और मेरे पापा की दी हुई हर चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रही तुम्हारी प्रेशियस छतरी। क्यों? किस्मत कनेक्शन मतलब हम मिलते नहीं, नियति हमें मिलवाती है। आपने इस लड़के को देखा है क्या? जी नहीं। कब तक माँ से भागेगा?
तुझे आज के बाद इस अभिमन्यु का नाम तुम्हारे मुझसे सुनाई नहीं देना चाहिए। हाँ मम्मी, मैं तुमसे दोबारा नहीं मिलना चाहती। बैठो। डॉक्टर आनंद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बचपन से तुम उससे जानती हो और शायद वो तुम्हें पसंद भी करता है। तो शादी की बात करूं क्या? तुम यहाँ? ओह, तुम नर्स हो? हाँ। मतलब तुम नर्स हो और मैं बीमार। मैंने बोला था ना हम फिर मिलेंगे। किस्मत कनेक्शन। बीते कल की कौन सी अनजानी डोर बांधे है अभिमन्यु और नियति को? क्या जब जानेंगे वो अपने अतीत का राज तो भी क्या रह पाएंगे वो एक दूसरे के पास? Thank you so much, everyone. Now we move. ये शो को क्यों हाँ बोला, क्या एक चीज़ अट्रैक्ट किया कैरेक्टर को लेकर? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन। मैं बताना चाहती हूँ अगर तुम ना होते के बारे में कि इट्स अ रोमांटिक, ऑफ कोर्स इट्स अ रोमांटिक स्टोरी, इट्स अ रोमांटिक सागा, बट एट द सेम टाइम इट हैज़ अ लॉट ऑफ इंटेंस ड्रामा इन इट। एंड जो सबसे खूबसूरत बात है शो के बारे में दैट कभी भी कोई भी रिलेशनशिप होता है, सो यू नो देयर इज दिस वन पर्सन आउट ऑफ द टू हु डज़ नॉट गिव अप, जो सामने वाले को मोटिवेट करता है, तो कहता है कि हाँ यू नो आप अपने आप पे भी भरोसा रखो, आप मुझ पे भी भरोसा रखो, एंड दैट्स हाउ द रिलेशनशिप कंटिन्यूज। सो वी हैव ब्यूटिफुली शोन दिस डायनामिक इन द शो, एंड ऑल्सो आई फील दैट नर्स और पेशेंट की एक स्टोरी कभी भी टीवी पे इससे पहले एक्सप्लोर नहीं की है। सो इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट एंड बाय एवरीबडी हु इज द होल टीम, दे हैव पुट इन सो मच ऑफ एफर्ट्स, महेश सर, जतिन सर, पीयूष सर. So, and the best part is that it's not been explored before. So this is going to be new, it's going to be novel, and I'm very sure it's going to be very exciting also for all the audiences. Thank you. हिमांशु जी आपके सामने, गुड टू सी यू, ठीक सामने आपके. हाँ. अब तक हमने आपको माइथोलॉजिकल शो में देखा. बहुत दूर बैठे हैं आप तो यार. हाय. हाँ. अब हम आपको यहाँ इंटेंस में देखेंगे, थोड़ा इंटेंस लव स्टोरी देखेंगे, तो कितना डिफरेंट रहता है एक किरदार से बाहर आकर नाउ इस तरह के किरदार में अपने आप को प्रिपेयर करना, कितना कैसा रहा आपके लिए? यार मुझे ऐसा लगता है कि किरदार कोई भी हो वो डिफ़िकल्टी होता है. चाहे वो आपने बोला कि मैंने बहुत सारे माइथो शोज़ किए हैं, हिस्टोरिकल शोज़ किए हैं, बट जो ये शो है अगर तुम ना होते, मतलब इसमें बहुत सारी ऐसी लेयर्स हैं कैरेक्टर को जो चाहिए होती है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर नहीं है, इतना बेंट्रिश नहीं हूँ मैं, इतना ज़्यादा एनर्जेटिक अपनी लाइफ में वैसे हूँ, बट किसी से भी मैं इतना नॉर्मली बात नहीं करता हूँ, मतलब डायरेक्ट जा कर के मैं बात करूँ बस. बट इस शो के अंदर मैं किसी से भी, चाहे वो नियति हो, चाहे हमने किसी, अगर जैसे जूनियर आर्टिस्ट भी बहुत सारे काम करते हैं, उनका भी अगर कोई कैरेक्टर है, तो ये जो लड़का है अभिमन्यु, ये ऐसा है कि ये सबसे बहुत कामली, हंसते हुए हंसाते हुए बात करता है. तो वो चीज़ मेरे को अपने अंदर डालनी थी. बाकी जो शो लिखा है, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, तीनों जने यहाँ बैठे हैं, पीयूष जी, जतिन और महेश भाई. तो महेश भाई से बहुत सारा नरेशन मैंने लिया कि किस तरीके का ये कैरेक्टर होना चाहिए और आप क्या देख रहे हो, स्विच ओवर्स क्या होने चाहिए इसके, वो कैसे बदलेगा, क्योंकि एक ही इमोशन में वो नहीं बदलता है. कोई भी एक्सट्रीम इमोशन उसे जब हर्ट करता है तो वो किसी भी सिचुएशन में जा सकता है. वो एंगर भी हो सकता है, इमोशनली हर्ट भी हो सकता है वो खुद. तो ऐसे बहुत सारी लेयर्स है. तो ऑफकोर्स यार माइथोलॉजी में 25 किलो का सामान पहन के करना तो सभी पड़ता है, बट डिफ़िकल्ट उसमें मेरे को ये था कि वहाँ मेरे को बहुत सारा सामान पहन करके फिर एक्ट करना पड़ता था. इसमें मैं थोड़ा सा फ्री था, तो मैं और ज़्यादा सोच पाया इस कैरेक्टर को कैसे निभाऊं. और उसमें मतलब 70-80% तो महेश भाई का योगदान है. उन्होंने लिखा ही ऐसा है कि पढ़ते ही समझ में आता है, अच्छा ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे ऐसे करूँगा, ऐसे होगा. तो बस थोड़ी सी, बस यही सब यार मेहनत है थोड़ी सी, बाकी तो. हाय, रूना हियर. मैं निर्माताओं से पूछना चाहती हूँ, गाना बहुत सुंदर बनाया है, ये नाम क्यों रखा गया और ये गाना गाया किसने है? तो ये टाइटल तो खैर ऑब्वियसली हम सब ने जैमिंग सेशन किया था, जयती हैं, प्रभजोत हैं, जतिन, पीयूष, हम सब ने किया था, तो उसमें से एक टाइटल निकल के आया था. पर गाने का पूरा क्रेडिट एक्चुअली तो जतिन को जाता है, क्योंकि जतिन ये गाना ले आया, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक लव स्टोरी बना रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक सॉन्ग जो बेसिकली वो शो की पहचान बने.
और ये गाने की रिकॉल वैल्यू इतनी बड़ी है, इतना बड़ा हिट सॉन्ग है वो, कि हमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये गाना आप सुनिए प्लीज़, आप ये वो ऑन होगा और लोग एक्चुअली उसको एंजॉय करना शुरू कर देंगे, वो चाहे कोई भी जनरेशन हो, हमसे पहले वाली जनरेशन हो और हमसे आगे वाली जनरेशन के लिए ही हमने इसको री रिकॉर्ड किया, थोड़ा सा उसको रीस्टाइल किया उस तरह से. एंड अल्तमाश आई थिंक सो ही इज़ द सिंगर बेसिकली जिन्होंने ये गाना गाया है.